अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने आपको OKX जो कि पहले कभी OKEX हुआ करती थी, इन्होंने रिसेंटली अपनी रीब्रांडिंग की है। OKEX से अब ये अपने आप को OKX कहलवाते हैं। इनकी टोटल ग्राफिक्स वगैरह भी चेंज हो गए हैं, ऑलमोस्ट फीचर्स सारे के सारे वही हैं, कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म थोड़ा सा चेंज हुआ है, ग्राफिक्स थोड़े से चेंज हुआ है, बाकी वही पुराने वाला OKEX आपको नजर आएगा। OKEX से मुतल्लक मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई दी हैं। आप यूट्यूब पे लिखे ना इल्मे आलिम OKEX तो आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में मेरे से आप दोस्त पूछ रहे थे कि सर बताएं कि OKX पे हम कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो वो फ्यूचर ट्रेडिंग मैं आपको करना सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो अगर तो आपने अभी तक OKX को ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसको भी ज्वाइन करें। कभी भी किसी एक एक्सचेंज में अपने फंड्स को ना रखें, कोशिश करें कि अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करें, मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे रखें, ताकि बाइनांस वगैरह अगर पाकिस्तान में बैन हो जाता है या वैसे खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाता है, हैकिंग वगैरह हो जाती है, तो आपके फंड्स अगर मुख्तलिफ एक्सचेंजेस में पड़े होंगे तो आपको उसका बेनिफिट होगा। तो अगर आपने अकाउंट नहीं साइन अप किया हुआ और आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहें तो बाखुशी बन सकते हैं आप। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा ये रेफरल लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके तो आपने साइन अप करना है। साइन अप करेंगे तो KYC के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, ये भी आपको बताता चलूँ। यूट्यूब पे आपने लिखना है इल्मे आलिम OKEX, वहाँ पे जो वीडियोस नज़र आएंगी वहाँ पे आप P2P कैसे बाय कर सकते हैं, यानी आप क्रिप्टो कैसे बाय और सेल कर सकते हैं पाकिस्तान में, आप अपनी KYC कैसे करवा सकते हैं, साइन अप वगैरह कैसे कर सकते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, और भी OKX के ऊपर काफ़ी वीडियोस हैं। तो जब आप अकाउंट अपना साइन अप करके KYC करवा के लॉग इन कर लेंगे, उसके बाद अब आपने फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए क्या करना है, ट्रेड में आना है और यहां पे आके आपको नीचे ऑप्शन नजर आ रही है मार्जिन ट्रेडिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने चूज करना है कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये आपको बताता चलूं कि अगर आप जैसे दूसरे एक्सचेंजेस पे आप ट्रेडिंग करते हैं, बाइनांस की मिसाल ले लेते हैं, अगर आप बाइनांस पे ट्रेडिंग करते हैं और पीछे आपके वॉलेट में अगर बाइनांस का अपना BNB टोकन होगा तो आपको ट्रेडिंग पे डिस्काउंट मिलेगा। सेम इसी तरह का OKX का अपना एक टोकन है OKB, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अभी लोएस्ट प्राइस $16 के करीब, $16.5 का एक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जैसे आपने BNB अगर लेके रखा हुआ था, गो के मेरी नज़र में जो एक्सचेंजेस के टोकन्स होते हैं उनको लॉन्ग टर्म सेव नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, अगर जैसे BNB की प्राइस कुछ डॉलर से एकदम $400, $500, $600 तक चले गई, अगर इस तरह का OKB का टोकन की भी प्राइस जंप करती है तो आप इमेजिन करें कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इसकी अभी जो प्राइस है $16.5 के करीब है, लोएस्ट प्राइस है। तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है $30 तक को ये टच करके आ गया था। ठीक है, तो अच्छा, लेकिन अभी मैंने आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना सिखानी है। उसके लिए आप BTC, इथीरियम या जिस भी टोकन के ऊपर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके ऊपर आपने यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं BTC में करना चाहता हूँ, यहाँ मैं BTC लिखूंगा। जैसे मैं लिखूंगा तो यहाँ पे जो BTC के मुख्तलिफ पेयर्स हैं वो सारी उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। ये स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर भी ऑलमोस्ट 4 पेयर आपको नजर आ रहे हैं USDT के जरिए। अच्छा, ये USDK है, ये मेरा ख्याल है इनका अपना स्टेबल कॉइन है OKX का, मुझे कंफर्म नहीं है। जैसे बाइनांस का अपना BUSD एक स्टेबल कॉइन है, इसी तरह मेरा ख्याल है ये OKX का अपना स्टेबल कॉइन है। इसके अलावा आप डाई दे के भी BTC बाय कर सकते हैं और USDC दे के भी, लेकिन आपने चूंकि स्पॉट ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे आएंगे तो ये मार्जिन ट्रेडिंग की ऑप्शन आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आपने परपेचुअल पे करना है, परपेचुअल। और ये 2 किस्म के फ्यूचर्स होते हैं। ये फ्यूचर्स होता है कि आपने खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्राइसेस को गैस करना होता है कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो आपने चूंकि कोई खास पीरियड पे नहीं करनी है तो मैं तो आपको परपेचुअल ही रिकमेंड करूंगा। अगर आपने ये वीकली बेसिस पे करनी है, क्वार्टरली वीकली बेसिस पे करनी है तो फिर आप फ्यूचर्स में जाएंगे। अगर आपने मतलब इस तरह की ट्रेडिंग करनी है कि जब दिल चाह उसको जितनी देर चाह मर्जी, परपेचुअल का मतलब यह है, अब अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए पेयर के ऊपर आप करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर ये वीकली बेसिस पे है तो जितनी इसकी ड्यूरेशन होगी उतनी ड्यूरेशन तक आपकी ट्रेड चलेगी। जैसे ही वो ड्यूरेशन खत्म हो गई आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी, या प्रॉफिट में या लॉस में। परपेचुअल में ये होता है कि आप जितना मर्जी जब तक आप चाहें आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चले जाती है तो आप इंतजार करते हैं कि यार मार्केट दोबारा रिकवरी करे तो मैं ऊपर आए तो मैं प्रॉफिट में उसको क्लोज करूं, तो परपेचुअल फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूं।
परपेचुअल में भी चूंकि मैंने BTC ऊपर लिखा है तो यहां पे आपको दो ऑप्शंस नजर आ रही हैं, एक है BTC USD और एक है BTC USDT। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास USDT नहीं है, आपके पास BTC पड़ा हुआ है और BTC की प्राइस चलेगी है नीचे, आप चाहते हैं यार प्राइस नीचे चलेगी है तो मैं क्यों इंतजार करूं, मैं क्यों ना BTC दे के फ्यूचर ट्रेडिंग करूं। तो अगर आपने यानी कॉइन की ट्रेडिंग करनी है, उसी कॉइन की, अगर इसी तरह इथीरियम है, इथीरियम दे के आपने उसकी फ्यूचर ट्रेड करनी है तो फिर आपने ETH USD करना है, USDT नहीं करना। अगर अभी मैं BTC की, जैसे मेरी मिसाल है BTC USDT करता हूं, ये मैं आपको बल्कि क्लिक करके ये देखें BTC USD पे क्लिक किया तो यहां पे जो मैंने पीछे कोलेट्रल जमा करवाना है या जिसको मार्जिन आप कहते हैं, वो मैं BTC दूंगा, यानी पीछे मैं BTC ऐड करूंगा तो मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करूंगा। अच्छा, अब आपके पास अगर BTC नहीं है, आपने USDT रखा हुआ है अपने अकाउंट में, तो आपने यहां USDT पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका मार्जिन जो है कोलेट्रल नीचे चेंज हो गया। अब आपको USDT चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। अच्छा, यहां मैं USDT दे के ही कर लेते हैं। ये मैं आ गया, ये मेरा पेयर ओपन हो गया ऊपर, ये देख रहे हैं ऊपर। यहां पे अब नीचे आपने आना है, मैं नीचे जरा ना आपको थोड़ा सा उसकी सेटिंग वगैरह करके बता देता हूं। थोड़ा सा यहां आप देख रहे हैं USDT में मेरा बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले आपने यहां बैलेंस लेके आना है। उसके लिए ये आपको ब्लू एरो नजर आ रहे हैं अप डाउन, यहां पे आप क्लिक करेंगे तो अपने फंडिंग अकाउंट से बैलेंस आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लेके आना है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस होगा तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकेंगे। तो यहां पे फॉर एग्जांपल मैं $1000 ट्रांसफर करता हूं फ्रॉम फंडिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग करनी है। तो उसके लिए ये देख रहे हैं ये मेरा मार्जिन ऐड हो गया, जिसको अगर BTC की सूरत में देखा जाए तो 0.3। अच्छा, उसके बाद यहां पे लिमिट आर्डर आपने लगाना है या मार्केट आर्डर लगाना है, या इसके अलावा ये मुख्तलिफ किस्म के आर्डर टाइप्स हैं, इनसे मतलब भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है। आपने यूट्यूब पे लिखना है इल्मे आलिम आर्डर टाइप, तो आप ये सारी वीडियो देखें ताकि आपको पता चले लिमिट आर्डर क्या होता है, मार्केट आर्डर क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है, ये बाकी ये सारे जो हैं वो आपको वहाँ पे आर्डर टाइप मिल जाएंगे। अच्छा, BTC चूँकि फ्यूचर ट्रेडिंग में आप स्पॉट ट्रेडिंग में तो ये होता है ना कि आपने सिर्फ बाय करना होता है, सेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड में आपने आने वाले वक्त में उस एसेट की प्राइस को गेस करना होता है जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने BTC को सिलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पे अगर ये देख रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में BTC मजीद नीचे क्रैश करेगा तो फिर यहाँ मैं सेल यानी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करूँगा। अगर मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में BTC ने यहाँ से ऊपर जाना है तो फिर मैं लॉन्ग की पोजीशन ओपन करूँगा या मैं यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाऊंगा। अच्छा, यहां पे ऊपर आपको नजर आ रहा है ये क्रॉस, ये आपके मार्जिन वॉलेट की दो मुख्तलिफ किस्म है। क्रॉस मार्जिन ये होता है कि आप का जितना मार्जिन में बैलेंस पड़ा होगा उस क्रॉस मार्जिन के अंदर जो आपका मार्जिन है वो मल्टीपल ट्रेड्स पे आप यूज कर सकते हैं, इवन मल्टीपल पेयर्स में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप आइसोलेटेड में आएंगे तो इसका मतलब यह है कि आपका जो मार्जिन है सिर्फ उसी आइसोलेटेड वॉलेट के अंदर जितना बैलेंस होगा सिर्फ उसी ट्रेड में यूज होगा। अगर वो अकाउंट जो है आपका लिक्विडेट हो जाता है तो आपका जितना आइसोलेटेड वॉलेट में आपका बैलेंस होगा सिर्फ वही लिक्विडेट होगा, बाकी आपका जो बैलेंस है उसको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप, मैं वैसे आपको रिकमेंड करूंगा आप क्रॉस ही यूज करें। क्रॉस में यह है कि आपको बैलेंस मार्जिन मैनेज करने में ज्यादा आसानी होती है। यहां पे आप अपना लेवरेज सेट कर सकते हैं और BTC का ये लेवरेज उधार जो है 125 गुना आपको उधार देते हैं। मैं आपको वैसे रिकमेंड नहीं करता, ये बड़ा आपको बड़े ये आप एक्सपर्ट हों चार्टिंग के तो फिर जाके कहीं इतना ज़्यादा उधार लें, इतना ज़्यादा लेवरेज लें। अदरवाइज जो आपको रिकमेंडेड है वो मैक्सिमम 5 टाइम आप यहाँ से लेवरेज ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेवरेज सेट करें और उसके बाद देखें कि आपने लॉन्ग पोजीशन लेनी है या शॉर्ट लेनी है। इस वक्त अगर आप देखें जो क्राइसिस चल रहा है फिलहाल, उस क्राइसिस में तो BTC की प्राइस जो है यूं लग रहा है कि शायद ऊपर जाएगी। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने चार्टिंग चूटिंग नहीं की, मेरा मकसद सिर्फ आपको ट्रेडिंग सिखाना है कि फ्यूचर ट्रेडिंग OKX पे कर कैसे सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए यहां मैं कहता हूं 5x मैंने लेवरेज रखा है। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास पीछे जो टोटल मार्जिन है, जो पीछे कोलेटरल है, वो है $1000। तो मैं कहता हूं इसमें से जो 25% जो मेरा बैलेंस है उसकी मैं ट्रेड लगाना चाहता हूं। तो किस प्राइस पे? मैं इसी प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे ही ऑर्डर लगा देता हूं। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ट्रेड लगाऊंगा
ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये देखें 25% जितना मेरा कोलेटरल है उसका मैं ट्रेड लगाऊंगा और यहाँ पे पोजीशन ओपन करूंगा। ये ऑलरेडी मेरा एक इथीरियम का मैंने एक लगाया हुआ था ऑर्डर। ये मेरी स्पॉट ऑर्डर जो है वो लिमिट में लगा हुआ है, लेकिन फिलहाल चूंकि मैंने मार्केट ऑर्डर पे बाय करना है ताकि मेरा ऑर्डर जो है वो फौरन एग्जीक्यूट हो जाए। यहाँ पे आप टेक प्रॉफिट भी सेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस मैं कहता हूँ कि अगर मार्केट मेरी फेवर में नहीं जाती है, अगेंस्ट चले जाती है, तो जैसे ही BTC की प्राइस 37,000 में जाए तो मेरा ये जो ट्रेड है ऑटो क्लोज हो जाए, बजाय इसके कि मजीद नीचे जाए तो मुझे नुकसान हो। अच्छा, इसी तरह और मार्केट प्राइस पे मेरा वो सेल आउट हो जाए। इसी तरह मैं टेक प्रॉफिट भी सेट कर सकता हूँ। टेक प्रॉफिट जैसे ही मैं कहता हूँ BTC की प्राइस 39,000 पे आए तो मेरी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाए। इसको ये देखिएगा, अभी मैं इसको बाय करने लगा हूँ। यहाँ पे प्राइस थोड़ी जो है ना 39,000 जो टेक प्रॉफिट की प्राइस है उसको 39,500 कर लेते हैं ताकि ऊपर जाए तो मेरा जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो बने। उसके बाद मैं इस ओपन लॉन्ग पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे ये देखिए सारी डिटेल वो आपको दे रहा है कि मार्केट प्राइस जो मेरा ऑर्डर टाइप है वो मार्केट है, कितना मैं बाय कर रहा हूँ 0.03 बाय कर रहा हूँ, और जो मार्जिन टाइप है वो क्रॉस है, और इसके अलावा ट्रिगर प्राइस यानी चूंकि मेरा मार्केट है तो वो ट्रिगर प्राइस ये हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको ऐसे फ़ौरन हिट कर दूंगा। जैसे मैं हिट करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा मेरा ऑर्डर जो है पोजीशन मेरी ओपन हो गई है। यहाँ पे आपने नीचे आना है और यहाँ पे आपको लेवरेज की डिटेल भी मिल रही है, ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस PL प्रॉफिट एंड लॉस भी साथ साथ शो हो रहा है। इस वक्त मेरी ट्रेड जो है वो लॉस में जा रही है, ऑलमोस्ट 11 सेंट मैं लॉस में हूँ, 7% भी आपको शो करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने जो मेन चीज़ फोकस करनी है वो है लिक्विडेशन प्राइस। आपने इस लिक्विडेशन प्राइस को लाजमी वॉच करना है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चले जाती है और आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अपने जो वॉलेट है उसमें मार्जिन ऐड करें। तो मार्जिन ऐड करने के लिए आपने दोबारा ये जो आपका अवेलेबल मार्जिन मैंने 25% का लगाया था ना, तकरीबन $250 का मैंने ट्रेड लगा दी, बाकी मैंने 5% जो था उधार ले लिया उनसे। तो जैसे ही ये लिक्विडेशन प्राइस के मैं बिल्कुल करीब आना शुरू हो जाऊं तो फौरन मैं यहां आके दोबारा अपने मार्जिन ऐड कर सकता हूं। मार्जिन ऐड करने का सेम वही तरीका है, आपने यहां पे क्लिक करना है और यहां पे आके अपने फंडिंग अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस डाल देना है। तो जितना आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालते जाएंगे उतना आपका मार्जिन जो है, लिक्विडेशन प्राइस जो है, अभी चूंकि मेरे लिक्विडेशन प्राइस जो अभी आपको नज़र नहीं आ रही, उसकी वजह यह है क्योंकि मेरा जो अवेलेबल मार्जिन है वो ऑलरेडी इनफ है और अभी इतनी ज़्यादा मैं नुकसान में भी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो प्रॉफिट में जा रहा हूँ। ये देखें $1 मेरा प्रॉफिट हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप एट एनी टाइम एक तो आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट कर लिया है, आप मैन्युअली भी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं $1 प्रॉफिट में हूँ, मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्लोज पे क्लिक करूँगा तो मेरी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी। ये रेड वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो जितनी मेरी ट्रेड्स लगी होंगी फ्यूचर ट्रेड वो सारी की सारी क्लोज हो जाएगी। अगर मैं इस क्लोज के ऊपर क्लिक करूँगा तो जिस ट्रेड को मैं क्लोज करना चाहूँगा सिर्फ वही ट्रेड जो है वो क्लोज होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि हमने फ्यूचर में ये होता है कि हम लेवरेज लेके उधार लेके तो ट्रेड लगाते हैं। लोग क्यों उधार लेते हैं ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। देखें, अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग में, जैसे मैंने अभी BTC बाय किया, BTC की थोड़ी देर के लिए, मैं मिसाल के लिए, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कैलकुलेटर है, मिसाल के तौर पे मैंने BTC जब बाय किया स्पॉट पे, एक BTC मैंने बाय किया उसकी प्राइस थी $10,000, ठीक है। एक मैंने स्पॉट, मैं फ्यूचर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। जैसे ही उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, प्राइस हो गई $11,000, तो मैंने चूंकि एक BTC बाय किया था 10,000 का मैंने बाय किया हुआ था, जब 11,000 वैल्यू गई तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, $1,000 का मुझे प्रॉफिट हो गया। अगर मैं उसको सेल आउट कर देता हूँ 11,000 रुपये में, अगर यही मैं लेवरेज लेता हूँ, उधार लेके ट्रेडिंग करता हूँ, और मेरा लेवरेज जैसे मैंने अभी इस जो मैंने ट्रेड लगाई है इसमें मैंने 5 टाइम लिया है, तो अब मैं अगर वैल्यू 11,000 रुपये पे जाती है तो मुझे $1,000 का बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि $1,000 तो उसमें मेरे अपना एक BTC है, बाकी 4 BTC मैंने उधार लेके 5x का मतलब यह है कि 4 BTC मैंने एक्सचेंज से उधार लिए हैं। तो अब मुझे जो बेनिफिट होगा वो $4,000 का होगा। आप सोच रहे होंगे कि यार इतना ज़्यादा प्रॉफिट, ये बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें रिस्क भी है, ये भी आपने लाजमी जेहन में रखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये
रिस्क का क्या मतलब है कि अगर नीचे जाएगी प्राइस, नीचे ऊपर नहीं जाती है, 11,000 पे नहीं जाती है, प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाती है, तो आपका अकाउंट जो है वो वॉश हो सकता है। वो कैसे वॉश हो सकता है, उसकी कैलकुलेशन जैसे कि मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये पे आपने बीटीसी बाय किया और 5 टाइम आपने लेवरेज लिया। आपने 10,000 को 5 के साथ डिवाइड करना है। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो जैसे ही बीटीसी की प्राइस 10,000 से 2,000 कम हो जाएगी, यानी 8,000 रुपये पे आएगी, तो आपका अकाउंट जो है वो लिक्विडेट हो जाएगा, आपका अकाउंट जो है वो वॉश हो जाएगा। तो आपने जहां प्रॉफिट कई गुना है वहां इसका लॉस भी कई गुना हो सकता है। तो आपने बड़ी केयरफुली फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है और हमेशा कोशिश करें कि ज़्यादा लेवरेज लेके ट्रेडिंग ना करें। बड़ी बड़ी मुख्तसर सी जो है वो लेवरेज लें, मैक्सिमम 3 से 4% लें। बड़े अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको चार्टिंग आती है, आपको टेक्निकल एनालिसिस है, या बड़ी किसी ऐसे सोर्स से आपने सिग्नल ले लिया है जहाँ पे आपको पता है यार गारंटीड ये ट्रेड जो है उसी तरह जाएगी जैसा कि मुझे सिग्नल मिला है, तो फिर जाके आप लेवरेज ज़्यादा लें। ठीक है, ये था इस हवाले से वीडियो। OKX में आप फ्यूचर ट्रेडिंग से मुतल्लिक आप कह रहे थे, मजीद भी मैं OKX के ऊपर वीडियोस बनाता रहूँगा। और साथ साथ मैंने आपको कहा है कि इनका जो OKB टोकन है, अगर आप चाहें तो उसको भी होल्ड कर सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगर ये भी BNB की तरह शॉक मारता है तो आपको अच्छा खासा उसमें बेनिफिट होगा। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।